नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवनीश कुमार। आज हम समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी विभिन्न वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को। आज हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बेनियोफ जोन किस से संदर्भित करता है? हमारे ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएं। बी, अभिसारी प्लेट सीमाओं का स्थान जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धकेल दी जाती है। सी ऑप्शन है, पृथ्वी के भीतर का क्षेत्र जहां शैल गैस उपलब्ध हैं। डी है, बाहरी और आंतरिक कोर के बीच असंतता का क्षेत्र। हमारा सही उत्तर है, बेनियोफ जोन उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर एक प्लेट जो है, जैसे एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी प्लेट को महासागरीय प्लेट को धकेलते हुए उसके नीचे धंसने लगती है, तो उसी को बेनियोफ जोन कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी सही है, अभिसारी प्लेट सीमाओं का वह स्थान जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धकेलती है। ठीक, देखते हैं आज अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। हमारे ऑप्शन है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है और यह पक्षी कृषि घास भूमियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित सर्वाहारी पक्षी है। सी, इसकी IUCN स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। डी, छत्तीसगढ़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी सर्वाधिक है। हमारा जो सही उत्तर होगा डी यानी कि जो छत्तीसगढ़ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी यहाँ पर दिया है सर्वाधिक है, यह गलत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान पे। आगे देखते हैं हम, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? हमारे ऑप्शन है, संजीव कुमार, बी प्रभा वर्मा, सी ज्ञान चतुर्वेदी, डी अरुण कमल। हमारा सही उत्तर है, प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया। इनकी जो रचना है रौद्र रौद्र सात्विकम, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन है, यास्मीन जेटून, बी ताताना कुचारोवा, सी सेनी शेट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब है यह किसने जीता है? ये जीता है, इनका नाम है क्रिस्टीना पिस्चकोवा। है कहाँ की? ये है चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की हैं क्रिस्टीना पिस्चकोवा। इन्होंने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। हुआ कहाँ पे था? मुंबई में हुआ था। और जो दूसरी रनर अप रही हैं, जो दूसरी इसकी स्थान पर थी, उनका नाम था यास्मीन जेटून, यह दूसरे पायदान पर थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला कथन है, अमिताभ घोष को 2024 का इरास्मस पुरस्कार उनके लिए एक अकल्पनीय की कल्पना इमेजिंग द अनथिंकेबल पर मिला। दूसरा कथन है, यह पुरस्कार नीदरलैंड की एक संस्था प्रीमियम इरास्मिनियम फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? हमारे ऑप्शन है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इन कोई नहीं। तो जो अमिताभ घोष हैं, इनकी 2024 की एक इनका लेख था अकल्पनीय की कल्पना, इसके लिए इन्हें इरास्मस पुरस्कार दिया गया। यह कथन सही है। और जो यह पुरस्कार दिया जाता है नीदरलैंड की एक संस्था है प्रीमियम इरास्मानियम फाउंडेशन, यही देती है। तो दोनों कथन सही है। तो इसमें क्या करना था, कथन कौन सा गलत है देखना क्या था, कौन सा गलत है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। दूसरा है, मिनी रत्न श्रेणी 1
उन्हीं केंद्रीय उद्यमों को दिया जाता है जो बीते 3 वर्षों में लाभ में रहे हों, साथ ही यह लाभ 1 वर्ष में कम से कम 30 करोड़ रुपए हो। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? हमारे कथन ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी हाल ही में ग्रिड इंडिया है, इसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है, यह कथन सही है। और मिनी रत्न उन्हीं कंपनियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिनके जो लाभ हो लगभग 3 वर्षों तक लगातार लाभ में हो, साथ ही साथ यह लाभ जो हो कम से कम 1 वर्ष में 3 करोड़ रुपए से अधिक, 30 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। हाल में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। हमारा सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसे देश का 52वां अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। आगे देखते हैं। हसदेव वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हसदेव अरण्य वन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा कथन महानदी की सहायक हसदेव नदी इस जंगल से होकर बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? कथन ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी एक और दो दोनों। जो हसदेव अरण्य वन है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है, यह सही है। और इस वन से हसदेव नदी जो महानदी की सहायक नदी है, हसदेव नदी, ये इस जंगल से होकर के बहती है। तो दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बनवाया किसने इसको? इस मंदिर को ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ नामक शासक ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। आगे देखते हैं। अगला हमारा कथन प्रश्न है लिंगराज मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लिंगराज मंदिर के मुख्य देवता विष्णु जी हैं। दूसरा, इसका निर्माण सोमवंशी शासक ययाति केसरी ने 10वीं शताब्दी में किया था। तीसरा कथन है यह मंदिर देवला शैली में लाल पत्थर से निर्मित है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा 2 और 3, यानी बी का उत्तर, बी ऑप्शन जो सही है। जो लिंगराज मंदिर है इसके मुख्य देवता विष्णु जी नहीं है, बल्कि कौन है? भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव है लिंगराज मंदिर के मुख्य देवता। और इसका निर्माण सोमवंशी शासक ययाति केसरी ने प्रारंभ किया था। यह मंदिर जो है मंदिर निर्माण की देवला शैली में लाल पत्थर से निर्मित है। आगे देखते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? यह मिस टाइप हो गया है। कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 मई, बी 20 मई, सी 25 मई, डी 30 मई। तो जो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस है 20 मई को मनाया जाता है। इसमें होता क्या? मेट्रोलॉजी क्या होता है? माप, जो हमारे बाट होते हैं, मापन की इकाइयां होती, उसका निर्धारण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक, आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, सॉरी यहाँ पर मिस टाइप हो गया, डी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। आगे देखते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? हमारे ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो हमारा जो सही उत्तर होगा फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। कमेंट में बताइएगा कि भारत का
भारत का विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है? आगे देखते हैं। भूटान सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो किसे प्रदान किया? हमारे ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी अमित शाह। तो जो भूटान सरकार ने वहाँ की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो, या नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आगे देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी चुनाव आयोग, डी वित्त मंत्रालय। तो नो योर कैंडिडेट जो ऐप है अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने जारी किया है। आगे देखते हैं। भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन है मिजोरम, बी सिक्किम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो सही उत्तर है भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया और वहां पर यह कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ स्थापित हुआ है? हमारे ऑप्शन है ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी नई दिल्ली। तो देश का पहला आयुर्वेदिक कैफे है नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। आगे देखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हमारे ऑप्शन है ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो हमारा जो सही उत्तर होगा भारत के उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले, देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले अपनाया। क्या? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को आप नियमित रूप से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप इन सब प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और परीक्षा कैंपस के बारे में और जानना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप देख सकते हैं, जो परीक्षा कैंपस के नाम से ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।